जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, परम श्रद्धेय भगवत प्राप्त गृहस्थ भाई जी कहते हैं, सोचो तुम कौन हो जिस शरीर को तुम मैं समझते हो और कभी कभी कहते भी हो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हूँ आदि। वह शरीर ही क्या तुम हो? याद करो, लड़कपन में यह शरीर कैसा था, जवानी में इसका क्या स्वरूप था और अब बुढ़ापे में इसका सारा ही रंग रूप बदल गया। जिसने लड़कपन में इसको देखा था वह तो अब इसे पहचान भी नहीं सकता। कहाँ वह नन्हे नन्हे कोमल हाथ पैर, मोहन मुखड़ा, दूध से दांत, भौरों के रंग से काले काले घुंघराले बाल, और कहाँ आज का यह कुबड़ा शरीर, झुर्रियाँ पड़ी हुई चमड़ी, सफ़ेद केस, चिपका हुआ मुँह, डरावनी सूरत। वह शरीर तो मर ही गया, उसका एक भी निशान अब नहीं है। ऐसे शरीर ही क्या तुम हो? नहीं, तुम यह नहीं हो। तुम तो वह हो जो इस शरीर को बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं में समान रूप से जानता है। शरीर बदल गया परंतु तुम नहीं बदले। शरीर जड़ है, तुम चेतन हो। शरीर बढ़ता है, तुम नहीं बढ़ते। शरीर क्षय होता है, तुम जैसे कि तैसे हो। शरीर पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, तुम सदा ही रहते हो। फिर तुम क्यों अपने को शरीर समझते हो और क्यों शरीर के मान अपमान, सुख दुख और जन्म मरण में अपना अपमान, सुख दुख और जन्म मरण मानते हो? क्यों? सचमुच यह तुम्हारी भूल है ना। अच्छा बताओ, क्या तुम नाम हो? नाम की पुकार सुनते ही सोते में बोल उठते हो। नाम को कोई गाली देता है तो उसे सुनकर मारे शोक के रो पड़ते हो, मारे क्रोध के जलने लगते हो। जब तुम माँ के गर्भ में थे उस समय बताओ तुम्हारा क्या नाम था? जब तुम जन्मे उस समय क्या तुम्हारा यह नाम था जिस नाम को आज तुम अपना स्वरूप समझते हो? नहीं था। क्या मरने के बाद जहाँ जाओगे वहाँ यही नाम रहेगा? नहीं। फिर क्यों यह समझते हो कि मैं राम प्रसाद हूँ? यह तो रखा हुआ कल्पित नाम है जो अनित्य है, चाहे जब बदला जा सकता है। फिर इस नाम की निंदा स्तुति में तुम क्यों अपनी निंदा स्तुति समझते हो और क्यों दुख सुख अनुभव करते हो? यह भी तुम्हारा भ्रम ही है। अच्छा, क्या तुम आँख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, पैर आदि इंद्रियों से अपने को कोई मानते हो? यदि ऐसा है तो बताओ, आंखें फूट जाने से, नाक कट जाने से, कान बहरे हो जाने से या हाथ पैर टूट जाने से क्या तुम मर जाते हो? नहीं। तो फिर तुम इंद्रियां कैसे हुए? तुम तो इनको, इनकी चेष्टाओं को और इनकी अच्छी बुरी हालत को देखने और जानने वाले हो। सूक्ष्मता से समझिएगा। फिर इंद्रियों को अपना स्वरूप मानना तुम्हारी गलती नहीं तो और क्या है। ठीक तुम अपने को मन बतलाओगे, पर जरा सोचकर कहो, मन में जब नाना प्रकार के विचार उठते हैं तब तुम उनको जानते हो या नहीं? नहीं जानते तो कहते कैसे हो कि मेरे मन में अभी यह विचार आया था? और जानते हो तो यह निश्चय समझो कि जानने वाला उस जानी हुई वस्तु से अलग होता है। सुषुप्ति के समय अर्थात जो गाढ़ निद्रा होती है मृत्यु के समान, उस समय मन का पता नहीं रहता, परंतु तुम तो वहाँ रहते ही हो, क्योंकि तुम जागकर कहते हो कि मैं सुख से सोया था। मन जहाँ तहाँ भटकता है, तुम अपनी जगह अचल बैठे सदा उसकी हर एक चाल को देखा करते हो, उसकी प्रत्येक बात को जानते हो। इसलिए तुम मन नहीं हो, तुम तो उसके दृष्टा हो। फिर अपने को मन मानना तुम्हारी भ्रांति ही तो है। तुम बुद्धि भी नहीं हो। मन की चाल की तरह बुद्धि की भी प्रत्येक स्थिति को, उसके हर एक कार्य को और विकार को, उसकी नीचता, उच्चता, अपवित्रता, पवित्रता को और उसके अच्छे बुरे निर्णय को तुम जानते हो। उसमें ये सब बातें आती जाती, घटती बढ़ती रहती हैं, पर तुम सदा उसकी सारी हरकतों को देखा ही करते हो। इसी से कहा करते हो, मेरी बुद्धि उस समय बिगड़ गई थी, सत्संग के प्रभाव से मेरी बुद्धि की मलिनता जाती रही। तब फिर तुम अपने को बुद्धि का दृष्टा न मानकर बुद्धि ही कैसे मान सकते हो? यह तुम्हारा भ्रम ही है। तुम अहंकार भी नहीं हो। आत्मा में स्थित होकर तुम यदि अपने को मैं कहते हो तब तो ठीक था, परंतु तुम तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के समूह में मैं बुद्धि करके अहंकार करते हो। वस्तुतः इस अहंकार के भी तुम दृष्टा ही हो। इसी से कहा करते हो, मैंने भूल से अहंकार के वश ऐसा कह दिया था। इसी प्रकार तुम प्राण भी नहीं हो, प्राणों की प्रत्येक चाल के दृष्टा हो।
प्राण की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा में जीवन देने वाले हो। प्राण तुम्हारे आश्रित हैं, तुम प्राणों के आधार हो, जीवन हो, प्राण नहीं हो। क्यों? अब समझ गए ना कि तुम न देह हो, न नाम हो, न इंद्रियां हो, और न मन, बुद्धि और अहंकार हो, और न प्राण हो। फिर तुम क्या हो? तुम शुद्ध बुद्ध नित्य चेतन आनंदमय आत्मा हो। देह के नाश में तुम्हारा नाश नहीं होता और देह के बनने में तुम नए नहीं बनते। नाम का महत्व और हीनत्व तुम्हें महान और हीन नहीं बना सकता। तुम तो सदा निर्विकार हो। तुम्हें न कोई गाली दे सकता है, न तुम्हें मार सकता है, और न तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। तुम अपने स्वरूप में सदा स्थिर अचल प्रतिष्ठित हो। इस बात को समझो और जगत के द्वंद्वों से अविचल रहो। यह स्वरूप स्थिति ही तुम्हारी असली स्थिति है। इसको पा लेने में ही पा लेना क्या, अपनी इस नित्य स्वरूप स्थिति को जान लेने में ही तुम्हारी सफलता है। इसे जान लोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे। नाम रूप और इंद्रिय मन आदि को आत्मा मानना ही अधमत्व है, और आत्मा को अपने महत्व स्वरूप में अविचल देखना ही महात्मापन है। प्रिय भाई बहनों, यह महात्मापन केवल इन बताई हुई बातों के कहने सुनने या जान लेने से प्राप्त नहीं होता। रटंत तो तोता भी करता है। वेदांत के सभी पढ़ने वाले इन बातों को पढ़े होते हैं, परंतु इससे क्या होता है? असली जानना तो यह है जब शरीर मन आदि से अहंता ममता सर्वथा हट जाए और सचमुच ही इनके हानि लाभ में आत्मा को कुछ भी हानि लाभ का अनुभव न हो और उसकी स्वरूप स्थिति नित्य अच्युत रहे। जगत में लोग कहना सीख लेते हैं और लोगों को सिखाने लगते हैं, परंतु स्वयं वैसा करना वैसा बनना नहीं सीखते। बने हुए कहलाना चाहते हैं, महात्मा बनकर पुजवाना चाहते हैं, परंतु वस्तुतः महात्मापन स्वीकार नहीं करना चाहते। इसी से किसी मत विशेष के आग्रही बनकर कोरे उपदेशक रह जाते हैं। सुख दुख की लहरों में बहने वाले अशांत चित्त माया मोहित साधनहीन प्राणी रह जाते हैं। जिस समय शरीर मन वाणी से सर्वथा पृथक आत्मा का स्वरूप निर्देश करते हुए उपदेश करते हो, उसी समय गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी स्थिति मन में ही है। तुम उन्हीं के सुख दुख मान अपमान को अपना सुख दुख मान अपमान समझकर हर्ष शोक की मानसिक तरंगों में डूबते उतराते रहते हो। यह दशा शोचनीय है। इससे अपने को बचाओ, इससे निकलकर ऊपर उठो। बस यही पुरुषार्थ है, यही साधन है। इसी में लगे रहो, सच्चे साधक बनो, कहने मात्र के सिद्ध महात्मा नहीं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।